ये सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माय 1 ईयर एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा। तो पूरे 1 साल में मैंने क्या चीज़ें सीखी है, क्या चीज़ें मैंने फेस की और क्या चीज़ें मेरे लिए सही साबित हुई है, सारे डिसीजन वो क्या मैंने गलतियाँ की। तो सारी चीज़ें पूरे 1 साल का कंक्लूजन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। आई प्रॉमिस कि इस वीडियो के एंड तक आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। तो बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि मैं 19 दिसंबर को लैंड हुआ था यहाँ पे कनाडा में फॉर द फर्स्ट टाइम। और मेरा इंटेक था जनवरी 2023 और मेरी कॉलेज है डरहम कॉलेज। तो मैं फिलहाल अभी डरहम कॉलेज में ही पढ़ रहा हूँ। मेरा 1 ईयर का प्रोग्राम था और मेरा अभी सेकंड कोर्स चल रहा है, वो भी मैंने डरहम कॉलेज में ही लिया है। उसके रीजंस भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्यों मैं सेम को कॉलेज ली, कॉलेज चेंज क्यों नहीं की, तो उसके रीज़न भी बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए टॉपिक्स लिख रखे हैं कि जो टॉपिक्स मुझे आपके साथ शेयर करने हैं एज एक्सपीरियंस वाला, मैंने एक नोट बना रखी है। तो वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने में मुझे भी ईजी रहे, आपको भी ऑन पॉइंट टॉपिक मिले। तो बस यही है। तो फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मेरा एकेडमिक एक्सपीरियंस। तो बेसिकली मैं जो सोच के आया था पोस्ट ग्रेजुएट क्या होता है, तो मेरे को अपने दोस्त से मैंने बात की थी, उसने मुझे एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया था कि पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर्स में क्या डिफरेंस है और बैचलर्स और डिप्लोमा में क्या डिफरेंस है। तो उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और उसके ऊपर पूरी अलग से वीडियो बन सकती है, तो वो कभी और एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैंने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स लिया था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो 1 ईयर का कोर्स होता है। तो उसमें बेसिकली आपको एक शॉर्ट फॉर्म में ये बता देता हूँ कि अगर कोई एक टॉपिक है मेन, जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन नीश है, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है अपार्ट फ्रॉम टू गेटिंग यू ऑल इन्फॉर्मेशन। तो अदर इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा आपको वही टॉपिक पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किया जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें 2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर में कंप्लीट करना होता है। और फॉर द एकेडमिक पर्पस मेरी डरहम कॉलेज है, तो अभी तक फ़िलहाल तक मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है कि मुझे प्रोफेसर्स भी इतने अच्छे मिले, फ्रेंडली मिले, जो ने मुझे 0 to 100 पहुँचाया। आई कैन से दैट कि जो चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं आती वो चीज़ें आज मैं कर रहा हूँ इन अ टेक्निकल टर्म्स। जो लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेजेस मुझे नहीं आती थी, वो मैंने यहाँ पे आके सीखी है। तो वो चीज़ें हैं। एकेडमिक एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है। एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इंडिया से लेके, कि इंडिया में एक फॉर्मल एग्जामिनेशन ये वो होता है, यहाँ पे थोड़ा टोटल डिफरेंस है कि एग्जामिनेशन का, सारी चीज़ों का अलग डिफरेंस है। तो एकेडमिक एक्सपीरियंस मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए वाइब्रेंट था, मेरे लिए कुछ नया था, ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली है मेरे को। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं एकेडमिक में मैं अपने हिसाब से अपने से मैं 100 out of 100 दूंगा कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम को, या फिर एजुकेशन डरहम कॉलेज को मैं 100 out of 100 दूंगा। मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है पार्ट टाइम जॉब। तो पार्ट टाइम जॉब का सीन ऐसा है कि जब मैं आया तब भी लोग यही बोल रहे थे कि कनाडा में पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है, ये वो है। बट आई एक्सेप्ट दैट, आई एग्री दैट इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है, लेकिन उसके सामने वो है कि क्यों नहीं है। उसका रीज़न है कि कंपटीशन ज़्यादा है। तो कंपटीशन का मतलब ये है कि लोग ऑलरेडी स्किल्स लेके आ रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा स्किल्स है, जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है, उनको पहले जॉब मिल रही है। और द वे ऑफ फाइंडिंग जॉब्स इज़ डिफरेंट। तो मैंने उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना रखी है, आपको उसकी भी लिंक दे दूंगा कि हाउ टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो आई हैव बीन वेरी लकी टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब। तो मैंने सारे टेक्निक्स यूज़ करके पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढी है। मैंने रेफरेंस से भी जॉब ढूंढी है, मैंने रेज्यूमे से भी जॉब ढूंढी है, तो मैंने सारी जॉब्स की है। तो वो सारी जॉब्स अलग अलग टेक्निक से ढूंढी है और जॉब्स मिलती है। और अगर मैं यही कहूँगा कि अगर आपको, हाँ, जॉब्स नहीं है, जॉब्स में कुछ एरियाज़ में ऐसा है कि बिल्कुल भी जॉब्स नहीं है, स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टीज आ रही है पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढने में, जॉब्स नहीं मिल पा रही। तो वो बोलूँगा कि अगर ऑलरेडी आप कनाडा आने का प्लान करते हो, कि इंडिया से कनाडा आने का प्लान करते हो, तो आप विदिन डेज नहीं प्लान करते, आप ऑलरेडी फ्यू मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स से पहले उसे प्लान करते हो। तो आपको पता है कि सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें चल रही है कि कनाडा में जॉब्स नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। तो आप खुद को उसके लिए प्रिपेयर करके आओ, आपको आना है तो उसके लिए प्रिपेयर करके आओ, कुछ स्किल्स सीख के आओ जो यहाँ पे आपको अलग से यूनिक करे, उसके लिए आपको जॉब्स इजीली मिल जाए। बहुत सारी स्किल्स है। तो
जैसे कि एग्जांपल दे दें तो आप बार्बर बन सकते हो, आप लाइक कुछ ऐसी कुछ जॉब्स है जो आपको लाइक मोर देन मिनिमम वेज देगी, जो लेबर जॉब भी नहीं है, एटलीस्ट वो वाइट कॉलर जॉब भी है जो आपको पार्ट टाइम जॉब में भी मिल सकती है और आप अच्छे से अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। तो स्किल्स लेके आओ, मैं यही कहूँगा कि आपके पास स्किल्स है, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी यहाँ पे। लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट। तो चैलेंजेस, तो बेसिकली मेरे लिए चैलेंजेस क्या थे कनाडा आने के बाद, तो मेरा ये था कि मैं कनाडा जब आया तो आई हैव फ्रेंड्स, जो फैमिली मेम्बर्स कोई नहीं था, आई हैव मेड मैनी फ्रेंड्स जो कनाडा में है। कनाडा में लाइक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि लाइक फर्स्ट डे कनाडा में आया तो उन्होंने मुझे फर्स्ट फ्यू डेज अपने पास रखा और आज तक हेल्प कर रहे हैं हर एक चीज़ में, हर एक डिसीजन में, कि जो कुछ भी चीज़ें मुझे लेनी है, सारी चीज़ें लाइक अगर कोई चीज़ भी मुझे मटेरियलिस्टिक थिंग भी लेनी है तो मैं उनसे पूछ के लेता हूँ कि चीज़ कैसे लेनी है क्या, तो वो लोग भी मुझे हेल्प करते हैं। तो वो एक एडवांटेज रहा है मेरे साथ। और चैलेंजेस क्या था कि होम सिकनेस, क्योंकि वो है कि होम सिकनेस फील करना जब स्टार्टिंग में आते हो तो वो चैलेंजेस में लेकर के, ऑब्वियसली पार्ट टाइम जॉब भी एक चैलेंज था, तो वो भी हमने लाइक आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ बिफोर कमिंग टू कनाडा, बिकॉज लाइक जैसे कि सोशल मीडिया सब लोग आज की तारीख में सब लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो सबको पता था कि रील्स आते रहती है कि कनाडा में जॉब्स नहीं है, वो नहीं है, तो लोग नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखते हैं और उससे वर्क नहीं करते। आई हैव सीन दोज वीडियोज एज वेल, हाउ टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब। तो जो लोग वो भी कंटेंट बना रहे थे यूट्यूब पे, कि जो इस सिचुएशन में कि जब इन्फ्लेशन हाई है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही, तो उस उस एनवायरनमेंट में, उस चीज़ में जॉब कैसे ढूंढनी है, पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढनी है। तो मैंने उनको फॉलो किया, उनकी टेक्निक यूज़ की, मैंने अपनी खुद की टेक्निक्स कुछ यूज़ की और मुझे जॉब मिली। और लाइक आई कैन से दैट आई गॉट जॉब इन फर्स्ट वीक, कि पहले वीक में मेरे को लाइक जॉब मिल गई थी, पार्ट टाइम जॉब। उसके बाद मैंने बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स भी चेंजेस किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो चैलेंजेस था। अकोमोडेशन एक चैलेंज था, तो अकोमोडेशन भी मैंने ढूंढा, लोगों से मिलना। तो आई एम अ काइंड ऑफ एम्बिवर्ट पर्सन। तो मेरा ऐसा है कि अगर मैं किसी को पहले से जानता हूँ तो उससे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। किसी को फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ तो मुझे टाइम लगता है मिलने में, मुझे टाइम लगता है कि लाइक कंफर्टेबल होने में। तो मैं उस टाइप का इंसान हूँ। तो मुझे ये सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि हाउ विल आई मैनेज, हाउ विल आई कॉप अप विद दिस फीलिंग, बिकॉज लाइक नए लोगों के साथ रहना, जिनसे कभी मिले भी नहीं है, उनके साथ घर शेयर करना, रूम शेयर करना, तो कैसे होंगे लोग। तो सारी चीज़ें लाइक ओवर थिंकिंग टाइप पर्सनालिटी है मेरी, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता हूँ। तो वो चीज़ थी, तो वो चैलेंज को कॉप अप करना, सारी चीज़ें करना, तो वो एक था। तो वो भी चैलेंज लाइक डे बाय डे, इट टेक्स टाइम। मेरे केस में टाइम लिया उसने, तो टाइम लिया उसने, लेकिन नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इट एंड विद दिस फीलिंग एंड विद दिस पर्सनालिटी एज वेल। तो मुझे पता है कि इसे कोप अप कैसे करना है। तो वो एक चैलेंज था जो मैंने अकर किया, और चैलेंज ये कंप्लीट हुआ एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई कैन मैनेज माई दिस पर्सनैलिटी, दिस फीलिंग वेरी वेल, आई कैन हैंडल इट। सो ये एक चैलेंज था मेरे लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल, है सारा कि कल्चरल डिफरेंस कैसे आता है। तो कल्चरल डिफरेंस कोई है नहीं वैसे, मैं यही कहूँगा, क्योंकि सारे इंडियंस है, सारे ही अपने यहाँ पे लोग हैं, तो उतना कोई कल्चरल डिफरेंस आता नहीं है। लेकिन है कभी कभी कई चीज़ें आपको नई चीज़ें जानने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे लाइक लोग रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, कि लाइक लॉज है, सारी चीज़ों के लिए लॉज है, सारी चीज़ों के लिए कुछ अलग रेगुलेशन है, पॉलिसीज़ है। तो वो भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी आपको पता नहीं होता, आप चीज़ें लाइक आपके लिए गलत चीज़ें वर्क कर सकती है। तो वो चीज़ें हैं। और ओवरऑल मेरा एक एक्सपीरियंस है एजुकेशन का, कि एजुकेशन का ले लो, सारी पार्ट टाइम जॉब्स का ले लो, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ये है कि बेटर है, इट्स बेटर देन लाइक थिंग्स व्हाट आई वाज डूइंग बैक होम, कि मैं क्या चीज़ें कर रहा था इंडिया में और यहाँ पे आके क्या चीज़ें मैंने अचीव की है, तो वो बेटर है कंपेयर टू लाइक अदर सेइंग दैट देयर इज नथिंग इन कनाडा, लाइक कुछ नहीं है यहाँ पे, उसका कुछ किसी का ग्रोथ नहीं होना। तो आई एम डिनाइंग दैट, आई कैन क्लियरली से दैट आई एम डिनाइंग दैट। कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि इंडिया में मैं 5,000 कमा रहा था हर पर मंथ,
यहाँ पे आके मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, अपनी स्टडीज़ कर रहा हूँ, साथ साथ में फाइनेंशियल गैप भी फील कर रहा हूँ, जो लाइक फीस है, मंथली एक्सपेंसेस है, सारी चीज़ें फील कर रहा हूँ और सारी चीज़ें अचीव कर रहा हूँ। तो वो मेरे लिए ऑब्वियसली बेटर है। उसके सामने मुझे क्या, थोड़ा हार्ड वर्क, थोड़ा स्ट्रगल, वो मुझे, तो वो गिव एंड टेक प्रोसेस है। आपको कुछ देना पड़ेगा, आपको फ्री कुछ मिलेगा, तो वो है। तो इट्स ओवरऑल बेटर एक्सपीरियंस, पॉजिटिव एक्सपीरियंस। आई विल नेवर से दैट इट्स नेगेटिव फॉर मी। और कनाडा आना डिसीजन मेरे लिए गलत साबित हुआ, ऐसा कुछ नहीं। आई हैव अचीव whatever I manifested or whatever I thought, whatever I prep myself to do, तो वो चीज़ें हैं। सो ओवरऑल यही है कि कनाडा एक बेटर प्लेस हो सकता है अगर आप इंडिया से या कहीं से भी आ रहे हो। आने से पहले खुद को प्रिपेयर कर लो उस चीज़ के लिए। और है कि इन्फ्लेशन है, रिसेशन भी है, और आज तक नई न्यूज़ भी आई है कि वो लोग स्टूडेंट्स पे कैप लगा रहे हैं। तो इट्स लाइक वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट हु आर प्लानिंग टू कम टू कनाडा। तो उसके लिए, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एग्जैक्टली वो क्या है, क्योंकि आज ही वो वीडियो आई है, आज ही वो इन्फॉर्मेशन आई है, और मैं इन्फॉर्मेशन को लाइक समझने की कोशिश कर रहा हूँ किस चीज़ किन लोगों के लिए कैसे वर्क करेगी। तो उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कनाडा का मेरा बेटर है। और सेकंड कोर्स भी मैंने सेम कॉलेज में इसीलिए लिया क्योंकि एजुकेशन सिस्टम मुझे बाकी सारे कॉलेजेस के फीडबैक से ज़्यादा अच्छा लगा, और मेरे यहाँ पे नेटवर्क्स भी अच्छे बन चुके थे, और मेरी पार्ट टाइम जॉब भी थी यहाँ यहीं पे। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कि नई जगह जाना, फिर से ज़रूर से स्टार्ट करना। तो वो है एक ऑप्शन। और एक और ग्रेट थिंग्स हुई है मेरे साथ, ग्रेट चीज़ हुई है मेरे साथ कि मुझे इंटर्नशिप मिल गई। लाइक आई गॉट एन इंटर्नशिप आफ्टर कमिंग टू कनाडा विथिन 4 months। कि मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में कनाडा में इंटर्नशिप मिल गई, लाइक फील्ड जॉब, कि मैं अपनी फील्ड में काम कर रहा हूँ एज एन क्लाउड इंजीनियर। वी कैन से दैट मेरी फील्ड में जो मैंने यहाँ पे पढ़ा उसके बेस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो इस पिक टाइम पे जब लोग बोलते हैं कि ये चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, उस टाइम पे आई गॉट दोज थिंग। तो उसके लिए एक टेक्निक है, आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको पहले से रेडी रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी अहेड ऑफ द टाइम, कि आपको पता होना चाहिए आपको किस चीज़ पे काम करना है, आप कौन सी चीज़ करना चाहते हैं, आप कौन से पाथ पे जाना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए। तो यही है ओवरऑल पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है कनाडा का। और सारी चीज़ें मैंने कवर की, एकेडमिक एक्सपीरियंस भी बेटर था, कि सारी चीज़ें थी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। और सारी चीज़ें हैं, खुद को मैं यही बोलूँगा कि कनाडा ख़राब नहीं है। देखो हर जगह पे ये चीज़ होती है कि जहाँ जाओगे, आप पहली बार बाहर निकलोगे तो आपको डिफ़िकल्टीज आएगी, स्ट्रगल होगा। कि एक इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि आप अगर इंडिया में भी अपने घर से बाहर निकल के किसी और सिटी में जाओगे, किसी और स्टेट में जाओगे फॉर द जॉब, फॉर द एजुकेशन, तो आपको डिफ़िकल्टीज आएगी। जॉब ढूंढने के लिए, सारी चीज़ें ढूंढने के लिए आपको डिफ़िकल्टीज आएगी। आप वहाँ पे भी सेम फील करोगे जो यहाँ पे फील करते हो। डिफरेंस उतना है कि आपको वहाँ पे बैकअप सिस्टम नज़दीक है आपके साथ, कि आप कभी भी अपने घर चले जा सकते हो, और घर जाके आपके पास एक बैकअप सिस्टम है। इसलिए आपको वहाँ पे फील नहीं होता जो चीज़ें वहाँ पे है। जो एक्चुअली इंडिया में ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो लोग इंडिया में जॉब ढूंढ रहे हैं, इतने 1-2 साल से ग्रेजुएट हो चुके हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही, तो उनसे बोलोगे तो आपको वही बोलेंगे कि जॉब मार्केट डाउन है। तो पूरे वर्ल्ड में जॉब मार्केट डाउन है। तो वही है कि आपको यूनिक रहना पड़ेगा, आपके पास उतनी स्किल्स होनी चाहिए कि आप इतने टाइम पे भी आप एक स्टैंड आउट कर सको और अपने आप को लाइक एक जॉब दिलवा सको। तो यही चीज़ें हैं कि आपको अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। कनाडा आने से पहले खुद के लिए एक पाथ बनाना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 2 years, कि आप एजुकेशन पे आ रहे हो, नेक्स्ट 2-3 years के लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा, आप चीज़ें क्या क्या करोगे। और प्लान में इम्प्रोवाइज आते रहेंगे डे बाय डे, जैसे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इम्प्रोवाइज करते रहोगे। तो यही है ओवरऑल मेरा बेटर एक्सपीरियंस है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, आई होप यू लाइक इट। तो
अगर आपने यहाँ तक वीडियोस देख ही ली है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और बड़ी अच्छी वीडियो, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई चीज़ें जाननी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताओ कि आपको वीडियो कैसे लगी। आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं वो क्वेश्चन भी आपके लिए कवर करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू आंसर। तो कि मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी जितनी नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस हो, इसके हिसाब से मैं आपको गाइड करूँगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो में।